अपने स्ट्रगल के दिनों में वो अपने ही पैसों से अपने जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और आज एडिडास के शूज़ पर उसी लड़की के नाम के टैग हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी। हिमा दास का घर देश की राजधानी दिल्ली से 2000 किलोमीटर से अधिक दूर है। असम के नागांव जिले के ढींग गांव 9 जनवरी सन 2000 को यहीं हिमा का जन्म हुआ, रणजीत और जुनाली के घर पर। हिमा 6 भाई बहनों में सबसे छोटी है। कुल 17 लोगों का परिवार है, सभी धान की खेती करते हैं। हिमा ने भी अपने जीवन का लंबा हिस्सा खेतों के काम में बिताया है। बचपन में हिमा का सपना फुटबॉलर बनने का था। मैदान में उनकी फुर्ती देखकर एक टीचर ने एथलेटिक्स में अपना कैरियर बनाने की सलाह दी। हिमा ने यह सलाह मान भी ली, रेस चुनी और सबसे तेज होने की चाहत पाल ली। लोकल लेवल पर कंपटीशन में भाग लेना शुरू कर दिया, मेडल भी आने लगे। अब बारी थी स्टेट चैंपियनशिप की। हिमा ने गुवाहाटी में स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। उनके हिस्से यहाँ कश्य आया। फिर उन्हें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए भेजा गया, लेकिन कमज़ोर ट्रेनिंग और अनुभव न होने के कारण वो मेडल नहीं ला सकी। 100 मीटर रेस के फाइनल तक जरूर पहुंची। हिमा यहाँ बहुत निराश हो गई, टूट गई। लोग हिमा का कैरियर ख़त्म मानने लगे, लेकिन उनके कोच निपुण दास ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने हिमा के घर वालों को मनाया कि वो उनकी बेटी को ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने की अनुमति दें। हिमा के कोच ने उनके रहने का प्रबंध भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल में ही करवा दिया था। इससे हिमा के लिए गांव से आने जाने की परेशानी खत्म हो गई। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हिमा को अपनी बोर्ड की परीक्षा भी छोड़नी पड़ी। घर वालों ने यहाँ भी उसका साथ दिया। जुलाई 2018 में फिनलैंड के तामपुर में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप खेली जा रही थी। यह 400 मीटर की रेस में हिमा ने 51.46 सेकंड का समय लेकर गोल्ड जीता। यह किसी भी वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में इंडिया का पहला गोल्ड मेडल था। पहले 300 मीटर में हिमा काफ़ी पीछे चल रही थी। अंतिम 100 मीटर में उसने सबको पीछे छोड़ दिया। यही उनकी ताकत भी है। फिर जुलाई 2019 का जुलाई महीना तो वैसे भी उनके नाम रहा। 20 दिनों के अंतराल में हिमा ने एक के बाद एक 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। देश इस पर लाहलोट हो रहा है, लेकिन ये हिमा के सफ़र का हासिल नहीं है। उनके लिए आगे के डगर कितने मुश्किल हैं, इसे ऐसे समझिए कि 5 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी उन्हें सितंबर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट नहीं मिला है। 400 मीटर की स्पर्धा में 51.80 क्वालिफाइंग मार्क था। हिमा 52.09 पर अटक गई। 200 मीटर की कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए 23.02 सेकंड में रेस पूरी करनी थी। हिमा ये भी नहीं कर सकी। जिन प्रतियोगिताओं में हिमा ने सोने का तमगा हासिल किया वे ई और एफ कैटेगरी में आती हैं। उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर सबसे निचले सत्र पर रखा जाता है। ऐसे में हिमा को अभी और अधिक मेहनत करनी है। पीटी ऊषा 1984 के ओलंपिक में 1 सेकंड के 100वें हिस्से से कश्यप पदक जीतने से चूक गई थी। सबको भरोसा है कि हिमा ऐसी चूकों को पीछे छोड़ने की काबिलियत रखती हैं। हिमा ने ज़रूर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी। उनकी हमारी भी शुभकामनाएं। आपको हिमा की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे एथलेटिक्स से रिलेटेड सारी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया।